जय जनेन बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहानगर निवासियों को 2020 में आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही कक्षा महाकाव्य मूक माटी, जिसके रचयिता आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। एकांत और अनेकांत, ही और भी संसार में झगड़ा का कारण यदि कोई है तो ही है, अर्थात एकांत। और संसार में यदि सुलह है, सामंजस्य किसी से है, तो उसका नाम है अनेकांत। एकांत में हमेशा उलझन होती है और अनेकांत में हमेशा सुलझन होती है। अनेकांत सबके अस्तित्व को स्वीकार करता है, लेकिन एकांत कहता है मैं ही सब कुछ हूँ। जहाँ पर मैं ही आ जाता है वहाँ पर दूसरे को नकारना हो जाता है, और जहाँ पर भी आ जाता है वहाँ पर मैं भी और तुम भी दोनों आ जाते हैं। मैं की जगह हम का उपयोग करना सामंजस्य का प्रतीक है। ये मैंने किया नहीं, ये हम सभी ने किया, बहुत अंतर होता है। मैंने किया ये अहंकार है, फूट डालने की बात है, और हम सभी ने किया ये विनम्रता है, सबको लेकर चलने की बात है। इसलिए अनेकांत हमेशा समस्या को सुलझाता है, एकांत समस्या को उत्पन्न करता है, या एकांत स्वयं समस्या है। कहते हैं एक भाग्य विधाता है और एक विध्वंसकारी है। एकांत से हमेशा विध्वंस होता है और अनेकांत से हमेशा रचनात्मक कार्य होते हैं, सबका भाग्य बनाने वाला होता है। राम पूज्य क्यों हुए? क्योंकि वह हमेशा भी की बात करते थे, और रावण तो कोई नाम लेना पसंद क्यों नहीं करता? क्योंकि वह मात्र ही की बात करता था। ही में अहंकार होता है, मैं ही सब कुछ हूँ, ये एकांत है। नहीं, मेरा भी अस्तित्व है, दूसरे का भी अस्तित्व है, यह अनेकांत है। अनेकांत वाला हमेशा सुखी होता है, सम्मान का पात्र होता है, पूज्य बन जाता है। और जो एकांत वाला होता है, ही वाला होता है, वो हमेशा दुखी बना रहता है, क्योंकि अहंकार में फूल जाता है। वह ये कहता है जो कुछ मैं कह रहा हूँ वही सही है। नहीं, तुम भी सही और हम भी सही हैं। किसी विवक्षा से आप भी सही और किसी विवक्षा से हम भी सही हैं। आप भी सही कह रहे हो और हम भी सही कह रहे हैं। दोनों के अभिप्राय को समझने की आवश्यकता है। यदि हम विवक्षा को लगा करके नहीं चलते हैं
तो हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, विवाद होता है और विवक्षा को लेकर के चलते हैं। वक्तुम इच्छा विवक्षा, वक्ता की इच्छा का नाम विवक्षा है। अभी वक्ता किस इच्छा से बोल रहा है? जैसे उन्होंने व्यवहार से बोला, कर्मों की अपेक्षा से बोला, तो यह संसारी आत्मा है, हाँ, रागदेशी आत्मा है। और यदि इसी के लिए शुद्ध नय से बोले तो यह शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है। दोनों का भाव अलग अलग होते हुए भी विवक्षा को लेकर के सामंजस्य बिठा करके चलता है। आगे कह रहे हैं, भी के आसपास बढ़ती सी भीड़ लगती अवश्य, किंतु भीड़ नहीं, भी लोकतंत्र की रीढ़ है। लोकतंत्र का युग है ये। यहाँ पर सबके विचारों का सम्मान किया जाता है, सबको स्वतंत्रता प्राप्त है। इसलिए यहाँ पर भी कहने से भीड़ सी लगती है अवश्य, किंतु लोकतंत्र की सफलता इसी में है। हम भी हैं, तुम भी हो, सब कुछ, हम ही सब कुछ नहीं है। तुम भी स्वतंत्र हो और हम भी स्वतंत्र हैं। इस स्वतंत्रता का नाम ही तो अनेकांत है। इस स्वतंत्रता का नाम ही तो लोकतंत्र है। राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। व्यक्ति चाहे तो सरकार को गिरा दे और चाहे तो उठा दे। सबके लिए अधिकार है अपने राजा चुनने का। इसी प्रकार से सबके प्रति अधिकार जो हो जाते हैं वह स्वतंत्रता है, अनेकांत है। यहाँ पर स्वच्छंदता और अहंकारिता को स्थान नहीं मिलता। लोक में लोकतंत्र का नीड़ तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक भी श्वास लेता रहेगा। भी से स्वच्छंदता, मदान्धता मिटती है, स्वतंत्रता के स्वप्न साकार होते हैं। सद्विचार सदाचार के बीज भी में हैं, ही में नहीं। प्रभु से प्रार्थना है कि ही से हीन हो जगत यह, अभी हो या कभी भी हो, भी से भेंट सभी की हो, हे भगवान। रोज टोकना पड़े अच्छी बात नहीं है ना। तो यहां पर कह रहे हैं कि समझो इस बात के लिए कि अनेकांत और एकांत क्या चीज है। तो कह रहे यहां पर सदाचार और सद्विचार भी उत्पन्न होते हैं। जहां पर सदाचार हो, सद्विचार हो, ये अनेकांत की देन है। और जहाँ पर बुरे विचार आ जाएं, बुरा आचार आ जाए, समझो एकांत की बात है। अनेकांत में हमेशा सदाचार पलता है। अनेकांत में हमेशा सद्विचार ही उत्पन्न हुआ करते हैं। इसमें कहते हैं लोकतंत्र की नीड़ जब तक है, अर्थात लोकतंत्र कब तक टिका हुआ है? कह रहे हैं जब तक यह सुरक्षित है। क्या? भी, अर्थात अनेकांत से ही हमेशा लोकतंत्र चलता है, वरना लोकतंत्र कभी का समाप्त हो गया होता। हाँ, स्वच्छंदता और अहंकारिता मिटती है इसमें, और स्वतंत्रता का सपना साकार होता है भी के कारण ही में यह शक्ति नहीं। इसलिए प्रभु से यही प्रार्थना है कि संसार के सभी प्राणी ही से दूर हों, भी से मुलाकात करें, अभी करें या कभी करें, किंतु इन्हें अनेकांत स्याद्वात रूप जिन शासन की उपलब्धि हो, यही मेरी भावना है, यही भगवान से प्रार्थना है। सभी एकांत को छोड़ करके अनेकांत को स्वीकार करें, ऐसी भगवान से प्रार्थना की जा रही है। हे भगवान, हमारे जीवन में अनेकांत हो, कहीं भी एकांत ना हो, और कोई भी व्यक्ति एकांत के सहारे न जिए, सब अनेकांत धर्म को प्राप्त हो जाएं, अर्थात सबके अस्तित्व को स्वीकारें। यदि दूसरे रूप से कहें तो जियो और जीने दो। हम भी जिएं, दूसरे को भी जीने दें, दूसरे की भावनाओं का भी सम्मान करें, दूसरे पर अपनी बात को जबरन न थोपें। यह भी तो अनेकांत है। हमारा ही सब कुछ नहीं, उसका भी अस्तित्व है, मेरा भी अस्तित्व है। हम भी बोलने का अधिकार रखते हैं, सामने वाला भी बोलने का अधिकार रखता है। हम भी अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं और सामने वाले की भावनाएं भी प्रकट हों। हम मात्र बोलना ही न सीखें, सुनना भी सीखें। हम सुनाना ही न चाहें, सुनना भी चाहें। अनेकांत वाला मात्र
सुनाता नहीं, सुनता भी है। हठग्राही नहीं होता। जो हठग्राही होता है वो एकांतवादी होता है। जो हठ को छोड़ देता है, सबके विचारों को सुनता है, समझता है, वो अनेकांतवादी होता है। हमें एकांत का त्याग करके अनेकांत की ओर बढ़ना है। और यदि अनेकांत को तुम स्वीकार कर चुके हो और आपके पास अनेकांत है तो उसको और बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ये बंद है ना, हमेशा यही प्रयास करते रहोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत कुछ उपलब्ध हो सकता है। ये उपलब्धि आपके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एकांत से हट करके अनेकांत की ओर आ जाएं। हम अहंकार को छोड़ करके विनयवान बन जाएं। हम अपनी ही बात हमेशा प्रस्तुत ना करें, सामने वाले की सुनने की भी क्षमता हो। आज सामने वाले की बात कोई सुनना नहीं चाहता, मत अपनी अपनी बात थोपना चाहता है। ये एकांत है। दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, दोनों नयों को लेकर चलना चाहिए। निश्चित रूप से कल्याण का रास्ता मिलेगा। ना हम व्यवहार छोड़ सकते हैं और ना हम निश्चय छोड़ सकते हैं, क्योंकि व्यवहार को छोड़ते हैं तो तीर्थ लोप होता है, धर्म तीर्थ का लोप होता है। और यदि हम निश्चय नय को छोड़ते हैं तो वस्तु स्वरूप का लोप होता है। हमें धर्म तीर्थ का प्रवर्तन भी कराना है और हमारे लिए वस्तु स्वरूप को भी जानना है। इसलिए दोनों नयों को लेकर चलना है। जो भगवान उपदेश देते हैं वह क्या है? वह व्यवहार ही तो है। व्यवहार के बिना उपदेश होता ही नहीं। जब व्यवहार हमारे जीवन में आता है तभी हम किसी को उपदेश देने लायक हो पाते हैं। आज जैसे कहते बिना व्यवहार को किसी को बुलाया ही नहीं जा सकता। बुलाना व्यवहार है। कुछ भी क्रिया करो ये सब व्यवहार में आ जाती है। मात्र आत्मस्थ होना ही निश्चय है। इसी दोनों नयों को लेकर के चलने वाला कल्याण करता है। एक बार मैंने उदाहरण दिया था, शायद आपको याद होगा। सिलाई मशीन होती है, उसमें एक धागा होता है कि दो होते हैं? दो होते हैं। एक गिट्टी का धागा ऊपर दिखता है और एक नीचे शटल का धागा होता है। शटल बोलते हैं उसको, है ना? हाँ। लेकिन ऊपर का धागा दिखता, नीचे का नहीं दिखता। ऐसे व्यवहार गिट्टी का धागा है और शटल निश्चय। समझ रहे ना? इन दोनों के माध्यम से सिलाई होती है। यदि एक से सिलाई करोगे तो छेद तो हो जाएंगे, उसमें सिलाई नहीं होगी। ऐसी समाज में फूट क्यों पड़ती है? क्योंकि हम एकांत को लेकर चलते हैं। छेद क्यों हो रहे समाज में? भेद क्यों हो रहे समाज में? एकांतवादियों के कारण हो रहे हैं। अनेकांतवादी के कारण कभी नहीं होती। जो अनेकांत को लेकर के चलता है वहाँ कहीं भेद नहीं, वहाँ तो सिलाई होती है और समाज में एकता अपने आप फैलती चली जाती है। समाज की एकता अनेकांत में है, एकांत में नहीं है। जो एकांतमती हैं वो हमेशा समाज में झगड़ा पैदा करते हैं, समाज को फोड़ते हैं, तोड़ते हैं। जो अनेकांत को लेकर के चलते हैं, निश्चय और व्यवहार दोनों को स्वीकार करते हैं, वही समाज में एकता लाते हैं, वही समाज की अखंडता को, एकता को बनाए रखते हैं, वही समाज का भला करने वाले हैं। उसी से समाज का भला होने वाला और स्वयं का भला होने वाला है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं आचार्य श्री जी, कुंभकार के माध्यम से करा रहे हैं क्या? कि ही से हीन हो जगत यह, अर्थात सभी एकांतवाद से दूर हो जाएं। अभी हो या कभी, कभी भी हो भगवान, सबको भी माने अनेकांत मिल जाए। सभी इस अनेकांत धर्म को उपलब्ध हो जाएं। सब मत मतांतर समाप्त हो जाएं। सभी इस अनेकांत और शादवाद जिनमत के अनुयायी हो जाएं। इनको सबको इनसे भेंट हो जाए तो सबको कल्याण का रास्ता मिल जाए। कल्याण तो इसी से होगा। आज करो या कल, कह रहे ना, अभी हो या कभी, कभी भी हो। अनेकांत के बिना कल्याण होने वाला नहीं है। जब भी तुम्हारा कल्याण होगा तो अनेकांत धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। व्यवहार निश्चय दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। दोनों एक साथ चलते हैं। व्यवहार का अर्थ होता है साधन और निश्चय का अर्थ होता है साध। समझ गए ना आप? तो आप जैसे कहीं ऊपर चढ़ रहे हैं तो अभी जमीन आपको व्यवहार है, पहली सीढ़ी निश्चय है क्योंकि उसको प्राप्त करना है। पहली सीढ़ी पर आपने पैर रखा है ना। अब जो पहली सीढ़ी पर पैर रखा, अब पहली सीढ़ी व्यवहार हो जाएगी, दूसरा आपको पाना है, दूसरी निश्चय हो जाएगी। वो छूट गई, पहली वाली जमीन छूट गई। अब पहली सीढ़ी आपकी व्यवहार हो गई, दूसरी निश्चय हो गई। अब दूसरी पर आपने पैर रखा, अब दूसरी व्यवहार हो गई, तीसरी क्या हो गई? एक साथ साथ चलती रहती है।
जैसे आप दही का मंथन कर रहे हो, अभी वर्तमान में आपके लिए मथानी चाहिए, है ना, घड़ा चाहिए, फिर वो जब आ गए आपके पास तो उसमें आपने दही डाल दिया, है ना। घड़ा मथानी व्यवहार, दही का बिलोना निश्चय। आपने दही को बिलोना शुरू कर दिया, अब दही हो गया व्यवहार, जो नवनीत आया वो क्या हो गया, निश्चय। फिर नवनीत को गर्म किया, नवनीत व्यवहार हो गया, और जो घी हो गया वो क्या हो गया, निश्चय। समझ में आया ना, दोनों एक साथ चलते हैं, एक के बिना दूसरा नहीं। एक को कभी मुख्य करना पड़ता है, फिर गौण करना पड़ता है, फिर मुख्य करना पड़ता है, फिर गौण करना पड़ता है, जब जाकर ऐसी मथानी जब चलाते ना, एक छोर को ओर को, कभी इसको कभी उसको। मथानी में कितनी रस्सी होती हैं, हाँ आप दो मत कहना, एक और होता है दूसरा छोर होता है, तो कभी ओर कभी छोर, इस तरफ ढील इस तरफ कड़क करना पड़ता है, जब जाकर के वह मंथन होता है। ऐसे व्यवहार निश्चय की मथानी जो रस्सी से काम करते हैं तभी काम चलता है। अब आगे चलते हैं। कर पर कर दो, कुंभ पर लिखित पंक्ति से ज्ञात होता है कि, अब वहाँ पर उस घड़ी में एक पंक्ति और लिखी हुई है, ही और भी हो गया। अब अगली पंक्ति लिखी हुई है, कर पर कर दो। कुंभ पर लिखित पंक्ति से ज्ञात होता है कि हमारे धवलिम भविष्य हेतु प्रभु की यह आज्ञा है कि कहाँ बैठे हो तुम श्वास खोते, सही सही उद्यम करो, पाप पाखंड से परे हो, कर पर कर दो बच जाओगे, अन्यथा मेल में अंध हो, जेल में बंद हो पछताओगे। समझो, पंक्ति बहुत छोटी सी है पर बहुत बड़े बड़े रहस्य को लेकर के चल रही है। कर पर कर दो, सुनो यहां देखो, या तो कर माने हाथ, हाथ पर हाथ रख के बैठ जाओ अर्थात साधु बन जाओ, ठीक है ना। या कर पर कर दो, मुनिराज के अंजुलि के ऊपर अपना हाथ करो अर्थात दान दो। नहीं है समझ में, या तो आप साधु बन जाओ, हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ, या फिर सच्चे साधक बन जाओ और अतिथि संयोग व्रत का पालन करने लग जाओ। कर पर कर दो, दो मायने हैं, समझ गए ना। दो कुछ भी आप कर सकते हो, या तो आप कर पर कर रख करके बैठ जाओ यानी साधु परमेष्ठी बन जाओ, या फिर श्रावक बन जाओ सच्चे। और सच्चा श्रावक जो कौन है, जो कर पर कर अर्थात मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहारे। मुनि को भोजन देने के बाद ही स्वयं अपना भोजन करता है, अतिथि संविभाग व्रत का पालन करता है। या तो संयमी बन जाओ या फिर संयमी को दान देने योग्य बन जाओ, दो में से कुछ करो, अन्यथा क्या होगा कह रहे हैं, प्रभु की यही आज्ञा है। कहाँ बैठे हो तुम श्वास लेते, कह रहे तुम ऐसे ही जीवन व्यतीत कर रहे हो, बहुमूल्य जीवन को नष्ट कर रहे हो, ऐसे श्वास ले रहे मतलब श्वास से ही तो जीवन है, श्वास रुक गई तो जीवन चल रुक गया। तो कहाँ श्वास लेकर बैठे हो, ये बहुमूल्य जीवन को कहाँ नष्ट कर रहे हो। सही सही उद्यम करो, उद्यम माने पुरुषार्थ करो, भगवान के समान हाथ पर हाथ रखकर निस्वरूप की उपलब्धि हेतु साधना करो, पाप कर्म से बच जाओगे। अन्यथा जेल में अर्थात सांसारिक बंधनों में संयोग में उलझते हुए, मोह से अंधे हुए नरक आदि दुर्गतियों में पहुंचकर दुखी पाओगे। दूसरा अर्थ ये भी है, ग्रस्त हो तो श्रमणों के हाथों पर अपने हाथ कर दो अर्थात अतिथि संविभाग व्रत का पालन करो, आहार दान देकर ग्रस्त जीवन सफल करो। पूज्य बनो या पूजा करो, या तो स्वयं महाराज बन जाओ या फिर महाराज की क्या करो, पूजन करो अर्थात आहार दान आदि करने का सौभाग्य प्राप्त करो। आप भगवान नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, पूरी सुन लेना तब ताली बजाना, है ना, मना नहीं है तब बजाना, जब पूरी सुन लो 4 पंक्तियां। आप भगवान नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, आप मुनिराज नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन इन दोनों की भक्ति पूजन कर लो बंधु, इससे बड़ी पंचम काल में और कोई बात नहीं। पंचम काल में इससे बड़ी कोई बात नहीं।
आप मुनियों की सेवा वैयवती दान यदि कर रहे हो, भगवान की पूजन कर रहे हो, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो। रेणसार ग्रंथ में तो लिखा हुआ है, जो मुनि को दान देता है, भगवान की पूजन करता है, वह सम्यक दृष्टि है, वह मोक्ष मार्गी है, वह धर्मात्मा है। 3 टाइटल लिखे उसमें। कितने टाइटल दे दिए आपको? कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा और मोक्ष मार्गी। मात्र क्या करने से? भगवान की पूजन करने से, मुनि को दान देने से। अपनी शक्ति के अनुसार दान करो, भगवान की पूजन अभिषेक जो कुछ भी है वो सब करो क्रियाएं। उसमें आप धर्मात्मा हो गए, उसमें सम्यक दृष्टि हो गए, उसी में आप मोक्ष मार्गी हो गए। कारण बिना श्रद्धान के ये सब कार्य होते नहीं। श्रद्धान के साथ करोगे, सम्यक दर्शन के साथ करोगे, निश्चित ही पाप कर्म को निर्जरित करेंगे, अर्थात संसार के बंधनों से छूटोगे। यही सही पुरुषार्थ है। मनुष्य पर्याय में यदि 2 काम नहीं कर पाए तो क्या किया? नरकाया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। क्यों तरसते हैं मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के लिए देवता लोग? उनके पास क्या कमी है? ऐशो आराम की कोई कमी है? भोगो भोग की सामग्री की कमी है? घूमने फिरने की कमी है? अमृत का पान करते हैं, यौवन रहते हैं, हमेशा नौयौवन रहते हैं, बालने बच्चे, कोई काम नहीं। फिर भी क्यों मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं? यहाँ तो कितना सब करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर 2 चीज़ें नहीं हैं, संयम नहीं है और दान नहीं है। देवता लोग ना संयम पालन कर पाते हैं और न मुनिराज को दान दे पाते हैं। यदि वो मुनिराज को दान दें और महाराज को मालूम पड़ जाए देवता दान दे गया, तो महाराज प्रायश्चित लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास व्रत नियम लेने की क्षमता नहीं होती। देवता लोग संयम धारण नहीं कर सकते। जिस समय जब उनके कंठ से अमृत झरना तो झरी गई, वो उपवास नहीं कर सकते, संकल्प पूर्वक कुछ नहीं कर सकते। पर आपके पास इतनी क्षमता है, आप संयम पाल सकते हो, उपवास आदि सब कुछ कर सकते हो। 2 काम वो नहीं कर पाते, न संयम ले पाते, न संयमी के दान दे पाते, इसलिए तरसते। नर काया को सर पर तरस। और आप लोग देवता बनने के लिए तरसते हो, ये गलत है, समझो। देखो, सबसे दुर्लभ यदि कोई है तो दान देना है। क्योंकि व्रत की बात कहें तो त्रियंच भी व्रत ले लेते हैं, अणुव्रत, सुन रहे ना। लेकिन दान मात्र मनुष्य ही दे पाता है, वह भी कर्म भूमि का मनुष्य। कहाँ का मनुष्य? कर्म भूमि का। और आप कहाँ के मनुष्य हैं? कर्म भूमि के। तो सबसे दुर्लभ यदि कोई चीज है तो क्या है? दान सबसे दुर्लभ है। मात्र कर्म भूमि का मनुष्य ही दान दे सकता है। उसमें भी उच्च गोत्र चाहिए, उसमें भी शरीर स्वस्थ चाहिए, उसमें भी निर्दोष परिवार कुल चाहिए। मान लो ऐसे कुल में हो गए जिन्होंने ऐसा कार्य कर दिया कि दान देने योग्य नहीं, फिर क्या करोगे? बहुत दुर्लभ है दान देना भी। कुंडलपुर की बात है शायद, या और कोई क्षेत्र की हो सकती है, मेन बात को समझ लें। एक सज्जन आचार्य के पास पहुंचे, बहुत दुखी थे, और आचार्य से बोलते हैं, आचार्य जी क्या मैं आहार दान दे सकता हूं? आचार्य ने कहा, आप तो मनुष्य हैं, सावक हैं, आहार तो ले भी सकते हैं आप। क्या मतलब? आप मुनि वंश करके आहार ले सकते हैं? बोले वो बात नहीं है महाराज जी, बात यह है कि कुछ दिन पहले मशीन में हाथ चला गया तो ये अंगुलियाँ चली गई हमारी, अब हम आहार दान दे सकते कि नहीं? आज जिसने कहा, पहले कभी दिया क्या? उनकी आंखों से आंसू आ गए। क्या आ गए? क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में मुनि को दान नहीं दिया था। आचार्य संकेत कर रहे हैं, यदि शायद तुमने पहले दान दिया होता तो आज तुम्हारी अंगुली नहीं कटती, उस पुण्य की वजह से बच जाती। ताली बजाना तो अच्छे से बजाओ। अभी आपकी अंगुलियां सुरक्षित है ना? आपके हाथ सुरक्षित है ना?
आश्चर्य की बात है। फिर क्या हुआ? नहीं, अब इससे दो बातें मिलती हैं। एक तो ये बात मिलती है, पहले आपको हाथ मिले तो उनका सदुपयोग करो, पता नहीं कब क्या हो जाए, कहीं पैर में ना बदल जाए। नहीं आया समझ में? हाथों का पैर में बदलना मतलब मनुष्य पर्याय से त्रियंच पर्याय ना मिल जाए। यदि आपके हाथ मिले, हाथ का काम हाथ से नहीं मिला और पैर में बदल गए, अगली पर्याय कौन सी मिल गई? त्रियंच की मिल गई, तो कैसे दान करोगे? जरा सोचो, विचार करो। क्योंकि उसमें लिखा हुआ है रहणसार ग्रंथ में, जो व्यक्ति धनी होकर के, उच्च कुल का होकर भी दान नहीं देता, मुनियों को दान नहीं देता, फिर भी अपने आप को धर्मात्मा समझता है, समझो मायाचारी कर रहा है, अपने साथ धोखा दे रहा है, मर करके त्रियंच गति में जाएगा। कहाँ जाएगा? त्रियंच गति में जाएगा। एक शिक्षा ये मिली कि जब तक अपने पास हाथ पैर सुरक्षित हैं, अभिषेक कर लो, पूजन कर लो, दान दे लो, मुनियों की सेवा वैयावृत्ति कर लो। दूसरी शिक्षा ये मिली, कौन सी मिली शिक्षा हैं? दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि समय बहुत कम है, कल जीवन में कौन सी क्या घटना घट जाए कोई भरोसा नहीं होता। और ये भी कि अभाव में ही व्यक्ति को कीमत होती है। जब तक हाथ सुरक्षित तब तक ये कीमत नहीं आई कि हम दान दे सकते हैं। जब वो चले गए तब मालूम पड़ी कि अरे हमारे पास तो योग्यता थी, योग्यता हमारी छिन गई। अभाव में कीमत होती, सद्भाव में नहीं होती। वो लोग गलत कह रहे हैं। हाँ, देख लेना, अब मंदिर खुल गए तो लोग लड़ नहीं पड़ेंगे मंदिर के लिए। जब मंदिर नहीं खुलेंगे तब बहुत ज़्यादा, मतलब खुल गए तो अब कीमत नहीं, जब बंद थे तब कीमत समझ में आती थी। जल्दी आ जाओ, जल्दी दर्शन कर लो, जल्दी ऐसा कर लो, ये नियम है। जब वस्तु खो जाती है, अभाव हो जाता है, तब समझ में आता है। अभी आप लोग भले मुनि राजाओं के महत्व को ना समझें, जब मुनि तुम्हारे नगर से बिहार कर जाएंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। अभाव में ही ज्ञात होता है वस्तु का, व्यक्ति का मूल्य कैसा होता है। वस्तु का मूल्य जब ज्ञात होता है, जब उसका सद्भाव हो, पर व्यक्ति का मूल्य कब होता है? जब उसका अभाव हो, तब समझ में आता है अरे इनसे तो हमें जीवन में बहुत कुछ लेना था, हम क्या कर गए। इसलिए कर पर कर दो, अतिथि समविभाग व्रत का पालन करो, दान पुण्य में कभी पीछे मत हटो, इसी से तुम्हारा सौभाग्य जागने वाला है, गृहस्थ जीवन सफल होने वाला है। गृहस्थ जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो या तो संयम धारण करो या फिर संयमियों की सेवा वैयावृत्ति करो। इसके बिना जीवन सार्थक होने वाला नहीं, सफल होने वाला नहीं है। ऐसा समय तो आपको कब से निकल रहा और कब तक निकल जाएगा। सांस लेने का नाम ही क्या जिंदगी है। हाँ, ऐसे तो कहते ना, वो लोहार की वो धोकनी होती ना, उसमें से भी हवा निकलती। तो क्या ऐसे ही हमारा जीवन है? न हम संयम ले पा रहे और न संयमी की अंजलि में एक ग्रास दे पा रहे। इस जीवन से तो आगे नहीं बोलता, ये जीवन कोई सार्थक नहीं है। कहते हैं जिस ग्रस्त आश्रम में दान नहीं होता वह पत्थर की नौका के समान है। किसके समान है? पत्थर की नौका के समान है। जैसे पत्थर की नाव स्वयं डूबती है और जो उस पर बैठ जाए वो भी डूबते हैं, ऐसे उस ग्रस्त जीवन में वो उसका मुखिया भी डूबता है और सारे परिवार के भी संसार में डूबते हैं। धन पाकर के क्या किया यदि दान नहीं किया तो? धन पाकर के क्या किया तुमने? नरकायु का आश्रय किया। आचार्य पद्मनंदी जी पंचविंशति का ग्रंथ में कहते हैं, जो तुमने धन दान कर दिया वही आपका है, बाकी सारा का सारा छूटना है और कर्मबंध का ही कारण है।
भोगो भोग में जितना भी तुम धन लगा रहे हो वह सब पाप बंद करा रहा है। एकमात्र दान दिया गया धन ही क्या कर रहा है? पुण्य का संचय करा रहा है, अगले भाव की आगे की व्यवस्था कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं हम वर्तमान में दरिद्र हैं, दान कैसे करें? बस भूतकाल को देखो। आज दरिद्रता इसलिए है कि भूतकाल में दान नहीं किया, और आगे भी दरिद्र बने रहोगे दान नहीं करोगे तो। इसलिए यदि आपके पास 2 रुपये हैं तो उसमें से भी 4 आना दान करने का भाव बनाओ। दान के बिना धन की वृद्धि हो ही नहीं सकती। जितना दान करोगे थोड़ा 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 उसकी वृद्धि होती चली जाएगी। किसी महाराज का शायद सुदास सागर जी का हो सकता है, किसी व्यक्ति ने मुझे सुनाया था कि महाराज ने एक संस्मरण सुनाया अपने प्रवचन में कि जब हम लोग आचार्य पास थे, उन्होंने बताया होगा महाराज जी ने, सुदास सागर जी महाराज ने, तो एक फटेहाल व्यक्ति आया गरीब, और वह कहता है महाराज जी हम बहुत गरीब हैं, हमारे लिए आज के खाने तक की व्यवस्था नहीं है, कछु कृपा और दया कर दो। जैसे कल एक सज्जन आए थे ना, बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे, तो आचार्य पास जाने नहीं मिल रहा था, तो सुदास सागर जी महाराज बताते मैं उनको ले गया आचार्य पास जाकर के। मैंने कहा आचार्य जी बहुत गरीब हैं, इनको कुछ सहायता हो जाए, आशीर्वाद। तो आचार्य बोलते हैं अच्छा कहाँ से आए? सब कुछ पूछ लिया। बोले दान दिया करो, ऐसा कह के चला दिया। बोले हमारा तो माथा ठनक गया, आचार्य कैसे निर्दयी हैं, आज को खाने को नहीं, उससे क्या कह रहे हैं दान दिया करो। कहाँ से दें हम, आज की तो व्यवस्था नहीं है। वो भी भोला भाला आदमी, वो भी कह जी महाराज जी, वो चला भी गया। अब उसको जो कुछ मिलता उसमें थोड़ा बहुत दान करता। अब वो कुछ दिन बाद आया, अच्छे सूट बूट पहन के आया। वो क्या पहन करके आया? सूट बूट पहन करके आया। अच्छा खुश, महाराज अच्छी व्यवस्था हो गई, दुकान भी खुल गई, ऐसा हो गया वैसा। बोले क्या किया? बोले जो मिलता तो उसमें दान करते थे। सुदास सागर जी आचार्य पास गए, बोले आचार्य जी आपने उस समय लगा था, आप क्या कर रहे हो? ये इस गरीब के लिए खाने को नहीं और आप कह रहे दान करो। तो आचार्य बोलते हैं सहयोग करके 4 दिन खाने मिलता, उसको पुण्य से मिलती है सारी व्यवस्थाएं। उसने दान शुरू कर दिया, उसका पुण्य बढ़ा, धन अपने आप आने लगा। मात्र यही तरीका है धनवान बनने का। किसी के सहयोग से पला नहीं जा सकता, क्योंकि छाया में पला हुआ पौधा कितने दिन तक उसमें फल फूल नहीं लगते, मुरझा जाता है बाद में। जो धूप में स्वयं सब कुछ सहन करता है वही सब कुछ। इसलिए लक्ष्मी बढ़ाने का तरीका है, धन बढ़ाने का तरीका है। धनतेरस को पूजा मत करो, सुन रहे ना आप लोग, दीपावली को लक्ष्मी की पूजा मत करो, बल्कि दान देना शुरू करो। लक्ष्मी तो अपने आप आपके घर में आती चली जाएगी। गर धनवानो बनना चाहते हो धनी, सुन रहे हो ना, तो बनो तुम दानी। गर तुम धन वालो बनना चाहते हो धनी, तो बनो तुम दानी। गर कुएं से नहीं निकलेगा तो एक दिन सड़ जाएगा पानी। कुएं से जितना पानी निकालोगे उतना बढ़ता जाएगा, और रखा रहेगा तो सड़ जाएगा। नहीं, जब हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा ना तब दान दूंगा। बताओ कितना पैसा हो जाएगा जब दान करोगे? कभी तृप्ति नहीं होगी। कितना भी पैसा हो जाए कम ही लगेगा। ये तासीर है उस पैसे की, वो आपको हमेशा अभाव में जीने की बात करता है, कभी सद्भाव नहीं बताता वो हैं। 99 के चक्कर कह लो या लाभ से लोभ कह लो, जितना लाभ आता है उतना लोभ और बढ़ता चला जाता है, ऐसा है। इसलिए कर पर कर दो, या तो हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ, या फिर हाथ पर हाथ अर्थात दान देने का। आचार्य की एक पंक्ति 2 बातों को दर्शा रही है, कर पर कर दो। दोनों बातों को ध्यान रखो, या तो स्वयं व्रती हो जाओ, संयमी हो जाओ, या फिर अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि संविभाग व्रत का समझते हो क्या कहलाता है? 4 दिन चौका लगाना, फिर बंद कर देना,
महाराज के आहार हो गया बंद। क्या कहलाता क्या है ये बताओ? अपने लिए भोजन बनाना, अतिथि के लिए उसका भाग कर लेना। यदि हमारे नगर में कोई अतिथि है, इसका हमने अपने लिए बनाया, इतना भाग रख लिया, अतिथि को पड़गहन किया, आहार किया, दिया। नहीं आए तो कोई बात नहीं, उसमें थोड़ा सामान यदि आजू बाजू में है तो वहाँ दे करके आ गए। ये कहलाता कौन सा व्रत? अतिथि समविभाग व्रत। 2 प्रतिमाधारी को तो ये अतिथि समविभाग व्रत लिखा ही है। यदि प्रतिमा है आपकी 2 हैं तो 12 व्रत कहलाते ना। तो शिक्षा व्रत में आता है अतिथि समविभाग व्रत। 5 अणुव्रत हैं, 3 गुण व्रत हैं, 4 शिक्षा व्रत हैं। ये कितने हो गए? 3 और 4 7 और 5 12। ये 12 व्रत जिसके पास होते हैं वह 2 प्रतिमाधारी सावक होता है। तो ये कर्तव्य है कि हम 16 का शुद्ध भोजन बना रहे हैं, उसी में से भाग निकाल करके रख रहे हैं और त्यागी वृत्तियों को खिला रहे हैं। ये अतिथि समविभाग व्रत कहलाता है। नाम लिखना नहीं होता, फलानी तारीख को हमारा, फलानी तारीख को हमारा। अतिथि समविभाग व्रत नहीं, ऐसा नहीं होता। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? देखो, जो हकीकत है तो बता देंगे, अब बाकी आपकी व्यवस्था आप लोग जाने। जो आगम कहते, जिनवाणी जो कहती है उसको समझो। किसी की प्रेरणा से नहीं, किसी के कहने से नहीं, हमारा कर्तव्य है। हमने भोजन बनाया है, अतिथि के लिए भी हम देंगे, ये कर्तव्य। पर चौका लगाने की बात ही नहीं होती, अतिथि समविभाग व्रत की बात होती है। ये सौभाग्य नहीं चूकना चाहिए, इस सौभाग्य को अच्छी तरह से लेते रहना चाहिए। महाराज, यदि हम रोज रोज पड़गहन करते हैं तो साधु रोज थोड़ी आएंगे, तो मतलब साधु के आने पे पुण्य लगता है क्या? कर्तव्य चलता है क्या? और जब कभी आपके चौके लगे, 8 दिन 5 दिन 7 दिन हो जाएं, यदि साधु की आहार ना हो तो आकुलता मत करना। आकुलता कब होती है? जब तुमने साधु के लिए चौका लगाया है तब। और यदि आपने अपने लिए बनाया है और पड़गहन कर रहे तो कभी आकुलता हो ही नहीं सकती। कर्तव्य कर्तव्य ही होता है, धर्म धर्म ही होता है। एक बार एक बालक अपनी छोटी सी बहन को कंधे पर रख करके शिखर जी की वंदना करा रहा था। उससे पूछा, ये तुम्हारे लिए बहन भार नहीं लग रही? बोले नहीं, ये तो कर्तव्य है, हमारी बहन कभी हमें भार कैसे हो सकती है? तो कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य बिना करे अपने मन में आ जाए मुझे करना है सो करना है, बस जहां हमारी आवश्यकता है वहां तो करना ही, और नहीं है तो भी करना है। कर्तव्य एक दिन नहीं किया जाता, जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए उसका नाम कर्तव्य होता है। आप लोग एक चीज तो समझते हैं, भगवान की पूजन रोज करना चाहिए, इसे आवश्यक समझते हो, लेकिन कितने आवश्यक हैं आपके? देव पूजा, गुरु उपास्थि, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। हाँ, ग्रस्तानाम षट्कर्माणि दिने दिने। दिने दिने, दिने दिने मतलब प्रतिदिन करने के योग्य कहे गए हैं। प्रतिदिन करना चाहिए। तभी एक नगर की बात है, उन्होंने उपदेश सुना होगा, तो उनके यहाँ पड़गहन हो गया, तो महाराजों का सब कुछ हो गया, फिर भी उनके यहाँ पड़गहन के लोग खड़े रहे। लोगों ने कहा, क्यों भाई, तुम्हारे यहाँ तो आहार हो गए, अब तुम बंद कर दो ना, हमारे यहाँ हो जाने दो। तो उसने स्पष्ट कहा, इसलिए तो नहीं हो पा रहे आपके यहाँ, क्योंकि आप दूसरे का बंद कराना चाह रहे। अरे हमें अपना कर्तव्य करना दो, आप अपना कर्तव्य करो, जिसके पुण्य में होंगे वहां पर साधु के आहार हो जाएंगे, नहीं होंगे तो हम तो शुद्ध भोजन कर रहे हैं ना। ये भावना अपने आप में पवित्र और निर्मल है। अमरकंटक की बात है, आचार्य भगवान के चरणों में चातुर्मास संपन्न हो रहा था। आगरा में एक कोई कॉलोनी होगी, हरि पर्वत, वहां के एक श्रावक आए थे और पड़गहन कर रहे थे। लगभग उनको 12 दिन हो चुके थे, किसी साधु के उनके यहाँ चरण नहीं पड़े थे। हमारा उनके यहाँ पड़गहन हो गया, वो यही भूल गए कि विधि क्या होती है। इतने खुश हो गए, वो इतने खुश हो गए।
सुन रहे आप? और बिल्कुल परिक्रमा उल्टी लगाने लगे। फिर किसी ने बताया नहीं नहीं यहाँ से यहाँ से यहाँ से। हम लौटने को थे, किसी ने कहा नहीं महाराज श्री बहुत दिन हुए उनको, पहली बार सौभाग्य मिला है आप लौटिए। बाजू वालों ने उनका सहयोग किया और उनके यहाँ आहार हुए। आहार होने के बाद इतने गदगद उनकी आंखों से आंसू, और आचार्य पास गए और आचार्य बोलते आचार्य आज हमारा सौभाग्य जागा, 13वें दिन हमारे यहाँ मुनि कुंतु सागर जी के आहार हो गए। और इतनी खुशी इतना पुण्य जगाया उन्होंने, दूसरे दिन आचार्य का ही पड़गान हो गया उनका। ये कहलाती नराकुलता का फल। आकुलता करते तो पुण्य क्षीण होता, आते आते पात्र सामने से निकल जाते। लेकिन पुण्य बढ़ाया, निराकुल भाव रहे, बस आचार्य का पड़गान। सुन रहे ना, सीधी की सीधी स्थिति हो गई। तो अपने पुण्य को बढ़ाने का तरीका है संकलेश नहीं करना, कर्तव्य का पालन करना। ये है सही दान। दान देय मन हर सदस्य। ये बताओ, जब आप लोग पड़गान का भाव बनाते हो तो सुबह से आपके परिवार में शुद्धता बनी रहती, विचारों में स्वच्छता बनी रहती है, कोई छूना नहीं, कोई ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा। कितना अच्छा रहता उस दिन वातावरण, बोलो ना, रहता है। तो ये वातावरण रोज बनाना चाहते हो कि कुछ कुछ दिन बनाना चाहते हो? कुछ दिन। फुर्सत नहीं है ना महाराज जी, समय कम है ना। ये वातावरण यदि आपका रोज बनता है तो उसका फल अलग ही होता है। ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे, इसी में तो आज तक कुछ नहीं कर पाए आप। अरे लोग क्या कहेंगे? हमने जो अपने लिए बनाया है शुद्ध, वह हमने पड़गान कर लिया। साधु आ जाते, अरे भैया कोई क्या कहेगा, इन्होंने दाल रोटी बनाई बस और कुछ नहीं बनाया। ये मत सोचो लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का तो काम कहना ही है। ज़्यादा बना लो तो देखो तो ने ऐसे सामान बनाए थे जैसे कोई बहुत बड़े वो कछु हुए। अरे शादी को आहार कराने हैं, इतनी थाली दिखाई कि भूख ही खत्म हो गई। देखो लोगों का तो काम है कहना, पर हमें तो अपना कर्तव्य करना है। और कर्तव्य वो होता है किसी की प्रेरणा से नहीं, किसी की नहीं सुनता, वो तो अपना काम करता है। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपना कर्तव्य हम कर रहे हैं, हम स्वतंत्र हैं कर्तव्य करने में। ये साधु का है, साधु हमारे यहाँ आते नहीं आते, हमारा पुण्य है नहीं है, ये कर्तव्य का अपना पालन करते रहना चाहिए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। समझ गए ना? हाँ, व्यवस्था की दृष्टि से पर्याप्त पड़गान वाले रहें ये ठीक है, लेकिन किसी को कभी किसी चीज़ में मना नहीं करना। और होता भी नहीं ऐसा, कुछ लोग होते हैं उनकी मानसिकता को समझाने का प्रयास करना, और हमेशा कभी अंतराय नहीं डालना। आपकी मतलब 2 सहेलियां हैं, भैया पहले हमारे यहाँ चौका लग जाए, आप आ जाना, फिर आप लगा लेना, ऐसा कभी मत बोलना। इसमें अंतराय करना पड़ता है। भले आप व्यवस्था की दृष्टि से कर रहे हो, पर कहना नहीं, मना नहीं करना किसी को कि भैया आप नहीं, आप भी पड़गान करो, हम भी पड़गान करो। वो स्वेच्छा से कहे नहीं आज हम तुम्हारे यहाँ पड़गान कर लेते हैं, कल अपन मिल करके अन्य जगह कर लेंगे, तो बात अलग है। पर किसी को टोका टाकी नहीं करना। एक कर्म बनते हैं, क्या होते हैं इसमें? अंतराय कर्म बनते हैं। इसलिए अंतराय कभी किसी को नहीं बनना। तुम बंद कर दो भैया अभी, ऐसा कभी नहीं कहना। लगाने के लिए प्रेरणा तो दे सकते हो आप पड़गान के, लेकिन किसी को मना नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कर्म का बंध होता रहता है। तो यहाँ पर कर दो, ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पाप और पाखंड से दूर होने के लिए 2 ही काम हैं, या तो संयम धारण करो या संयमी की सेवा करो, तभी आप पाप पाखंड से बच सकते हो। वरना दुनिया में पाप पाखंड तो चल ही रहा है और कर्मों का बंध तो निरंतर चल रहा, क्योंकि धन बिना मायाचारी के, बिना पाप किए आता ही नहीं। और अधिक धन तो और ज़्यादा पाप करना पड़ता है। नदी में बाढ़ कैसे आती? स्वच्छ पानी से कि गंदे पानी से? जब भी बाढ़ आएगी तो क्या होगा? पानी गंदा ही आ गया। ऐसे ही लगातार पैसा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं गलत तरीके से आता है। झूठ बोलना पड़ती, सब करना पड़ती, तो धन्य करो, अपने धन को धन्य करो। आचार्य कहते उसी का धन धन्य होता है जिसका दान आदि कार्यों में खर्च होता है। यदि दान हो गया तो वो धन क्या हो गया? धन्य हो गया। वरना इस धरा पर सब धरा
रह जाएगा। अरे आप लोग को तो आता है, हम सोचे थे हम सिखा रहे, आप लोग तो सब माहिर हैं इन सब चीज़ों में, इसमें कोई बात नहीं है। वाह, हैं? पूरी मायाचारी है? अच्छा, हमें ये नहीं पता, हम सोचते सदाचारी है। तो समझो, मायाचारी नहीं कह सकते इसको, ये कह सकते हैं हम कार्य तो करते हैं पर उसे पूर्ण रूप से नहीं निभा पा रहे। कर्तव्य तो करते हैं आप, ऐसा नहीं कि कर्तव्य नहीं कर रहे, पर पूर्ण रूप से नहीं निभा पा रहे। जैसा कर्तव्य करना चाहिए वैसा नहीं कर पा रहे। ऐसा कोई नहीं, यहाँ पर जितने बैठे हैं सब कर्तव्यनिष्ठ हैं, सब देव पूजा दान आदि सब करते हैं, पर जिस रूप में करना चाहिए, हाँ अभी मायाचारी नहीं, पुरुषार्थ की थोड़ी कमी है। किसकी कमी है? आस्था श्रद्धा में कमी नहीं है। आप आस्था श्रद्धा है आपकी, इस धरा पर सब धरा रह जाना है, पर कभी कुछ मजबूरियां आ जाती हैं या कमजोरियां पाल लेते हैं, इसलिए वो पुरुषार्थ नहीं कर पाते। इसे पुरुषार्थहीनता तो कह सकते हैं, पर इसे मायाचारी नहीं कह सकते। समझ गए ना? सुधार कर लो। कायाचारी अब कायाचारी शब्द बनता ही नहीं। हाँ, ये बनती काम चोरी तो बनती है, क्या बनती है? उसी को पुरुषार्थहीनता कहते हैं। हाँ, तो इस पुरुषार्थहीनता से बचने का प्रयास करिएगा, हमेशा पुरुषार्थ करिएगा, पर कभी अहंकार नहीं करना कि मैं संयम पाल रहा हूँ, कभी अहंकार नहीं करना कि मैं रोज पड़गाहन कर रहा हूँ, ये बात नहीं। ये तो मेरा कर्तव्य, कर्तव्य में कर्तापन कभी नहीं आता। कर्तव्य तो धर्म कहलाता है, और धर्म तो अपने अंदर का भाव है, अंदर का परिणाम है। एक जगह की बात है, शायद रहतगढ़ की हो सकती है। एक बच्चा था, वह आया और 2-3 दिन बाद आया और रोने लगा। मैंने कहा क्यों? बोले वो चाचा जी खत्म हो गए। तो हमने कहा वो तो बहुत दूर रहते थे और इतना क्यों रो रहे हो? बोले उनको तो वैसे कैंसर था, उनकी तो जाना ही था। दुख उसका नहीं है महाराज जी, दुख इस बात का है अब मैं 13 दिन तक आपकी वैयावृत्ति नहीं कर पाऊंगा, दान नहीं दे पाऊंगा। सुन रहे हैं आप लोग? सम्यक दृष्टि ये जानता है, जिसकी आयु आ गई है उसको तो जाना ही, हम कैसे कह रहे हैं, पर हम इतने दिन क्या छूट रहे हैं? धर्म से छूट रहे हैं। ये आपके मन में कभी आया? कोरोना काल में तो आया कि हम धर्म से छूट गए, लेकिन इस कारण हम धर्म नहीं कर पा रहे, दान नहीं दे पा रहे। ये कभी विचार आया क्या? ये सकारात्मक सोच आया क्या? नहीं आया। आप दान कब देते हो? जब जरूरत होती है तब, कि बिना मांगे? बोलो ना। यदि स्वधर्म इंद्र की बात कही जाए, आपको बनना है तो बोली लगाई जाती है, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ। दान तो वो कहलाता है कि हमारा कर्तव्य हमें तो देना है, अब आवश्यक हो या ना हो, हम अपने कर्तव्य से हटने वाले नहीं हैं। हमारा रोज का कर्तव्य है तो हमें वो करना है। आवश्यकता पर हम हैं, वो अलग चीज है। नहीं, ये तो हमारा आवश्यक ही है, आवश्यकता पर हम हैं नहीं, हमारा तो ये आवश्यक ही है। हमें तो हर क्षण करना ही करना है, दान देना ही देना है। ये बताओ, खाली कुएं में पानी बरसता है कि भरा भी हो तो भी बरसता है? हैं? तब भी बरसता है। बस, तो जहां पर आवश्यकता नहीं है वहां पर भी दान देना है, जहां आवश्यकता है वहां तो देना ही देना है। मांगे बिना देना अपने आप में महत्वपूर्ण है, चाहे मंदिर में हो चाहे तीर्थ क्षेत्रों पर हो। बिना मांगे क्या करना? दान देना। आप लोग तीर्थ पर जाते हो, कोई नहीं मांगता, आप ऑफिस में जाते हो, रसीद कटा करके आ जाते हो, आप नहीं पूछते आपको क्या जरूरत है, कुछ नहीं। क्या पूछना महाराज हैं? 5-10 हज़ार के लिए क्या पूछना? दान दिया और चलिए। बस ऐसे ही कर्तव्य अपने आप में अलग होता है और हर्ष होता है। देखो, हमारा आज धन पुण्य कार्यों में लग गया, पाप कार्यों में तो हमेशा लगता ही रहता है। ऐसा सौभाग्य अपने आप को मनाना चाहिए और सोचना चाहिए ये बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे जीवन में दान पुण्य के संस्कार बने हुए हैं। एक बार की बात है, एक साधु था,
गृहस्थ साधु था, संत था, वह एक किसी परिवार के यहाँ से निकला। उसके यहाँ वास्तव में ऐसा परिवार था कि उसके यहाँ माँ थी, पुत्री थी और पिता थे। पिता कुछ लेने गए थे ताकि आज की व्यवस्था खाने पीने की हो जाए। साधु ने पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे यहाँ कुछ है, दान करो। उन्होंने कहा, हमारे घर में माँ है, पापा कुछ लेने गए हैं ताकि हम लोग आज को खा पी सके कुछ। बेटा थोड़ा सा आटा नहीं है घर में? बोले नहीं है। बोले एक काम करो, धूल उठाओ हमें दे दो। संत ने उससे धूल उठवाई और अपनी खोजी में डलवा ली। इतने उसके पिता आ गए। बोले ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? बोले कुछ नहीं, तुम्हारे बेटे में दान के संस्कार डाल रहे हैं। आज धूल देने की इच्छा हुई, कल आटा देने की इच्छा होगी। कुछ बात समझ में आई? महत्व तो दान का है। हमारे संस्कार समाप्त नहीं होना चाहिए। आज प्राय करके ऐसा होता है, बुजुर्ग लोग तो आगे आ जाते दान के लिए, बच्चों को दुकान पर भेज देते हैं, बच्चों के स्कूल भेज देते हैं। उनमें संस्कार कब आएंगे दान के? संस्कार तो कम से कम डालना अनिवार्य है। जब हम बहुत छोटे थे तब घर से आते थे तो एक हाथ में द्रव्य होती थी, दूसरे हाथ में पैसे होते थे। मतलब ये कि द्रव्य चढ़ाना है और वो जो गुल्लक रखी ना, उसमें आपको ऐसा पैसा डालना है। द्रव्य भगवान के सामने चढ़ाना है और पैसा कहाँ? ये किसके संस्कार हैं? दान के। और पहली रोटी किसकी होती है? गैया की। क्यों? वो बिगड़ जाती इसलिए नहीं, ताकि सबसे पहले दान करो फिर बाद में भोजन करो। दान के बिना भोजन नहीं। ये संस्कार सावक का दान और पूजा सबसे बड़ा धर्म है। दान और पूजा, इसके बिना नहीं धर्म दूजा। रेणसार में लिखा भी है, दानम पूजम मुख्य धर्मम, ऐसा लिखा। मुख्य धर्म है सावक का दान और पूजा। तेन बिना ना सावया, इसके बिना सावक नहीं है। जानज्जनम यति धम्मम तम बिना ना सोवी। दान और पूजा सावक, सावय धर्म सावक का धर्म है। तेन बिना ना सोवी, उसके बिना वह नहीं, सावक नहीं। और ज्ञान और ध्यान साधु का है। यदि वह ज्ञान और ध्यान नहीं करता तो उसके बिना साधु नहीं। दान और पूजा है तो सावक है, और ज्ञान और ध्यान है तो साधु है। जो ज्ञान और ध्यान में लीन नहीं रह सकते उन्हें हम साधु नहीं कह सकते, और जो दान और पूजा नहीं करते वो सावक की कोटि में नहीं आ सकते। हकीकत तो ये है, जिस जैनी का भोजन, जिस व्यक्ति का भोजन साधु के योग्य नहीं है, उसकी थाली का भोजन साधु के योग्य नहीं है, वो सावक कहलाने के योग्य नहीं है। सच्चा सावक वही है जिसकी थाली का भोजन किसी वृत्ति के योग्य हो, अर्थात शुद्ध भोजन हो, कुएं के पानी का अच्छी तरह से शुद्ध बना हो, मर्यादित मसाले का, वही सावक कहलाने के योग्य है। शुद्ध भोजन बना रहा है, यदि कोई सावक आ जाता है, वृत्ति आ जाता है, तो कहीं कहना ना पड़े, चलो भाई हमारे घर चलो, शुद्ध बना हुआ है, भोजन कर लो। ये सावक का कर्तव्य है, तभी वह सही मायने में सावक कहलाने के योग्य है। बाकी तो आप जानते हैं बहुत प्रकार के सावक होते हैं, बहुत प्रकार के जैनी होते हैं, और बहुत प्रकार के धर्मात्मा होते हैं। पंचम काल की बलहारी है, इसलिए उसका व्याख्यान ना करते हुए इतना अवश्य कहेंगे, या तो अपने जीवन में संयम को धारण करो या फिर संयमी को दान देने का प्रयास करो। कर पर कर दो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन के अंत समय तक इसे मत भूलना। कर पर कर दो, या तो हाथ पर हाथ रख करके ध्यान करो, परमात्मा बनने की, मुनि बनने की साधना करो, या फिर सावक बन करके अच्छी तरह से दान देने का प्रयास करो। अतिथि संविभाग व्रत का
पालन करो, इसी में हमारा कल्याण होने वाला है। आपने देखा होगा, मैं तो कई बार समझ नहीं पाता था, पर अब समझ जाता हूँ। जब कभी बिहार करते हुए निकलता हूँ तो गरीबों की झोपड़ी देखता हूँ, तो गरीबों की झोपड़ी के ऊपर साइड में सिट्टे लटके रहते हैं, मक्का के भुट्टे। किसके भुट्टे? मक्का के लटके रहते, ज्वार के, मक्का के, आदि आदि ऐसे लटके रहते ना मक्का के। तो हमने पूछा इन्होंने सूखा क्यों लिया इसको, ये क्या कर रहे हैं? बोले अगली फसल के लिए बीज रख रहे हैं। खाया तो है इन्होंने, लेकिन कुछ भाग बचा लिया। बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री सुख नृप करे, धर्म विसारे नहीं। इन्होंने बचा रखा आगे बीज बोने के लिए। वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कमाई का कुछ परसेंट, कुछ भाग बचा करके अवश्य रखना चाहिए, दान पुण्य आदि में करना। श्वेतांबर बंधुओं में ये परंपरा है, वो अपना परसेंट बांधे हुए हैं, इतनी आय का इतना परसेंट दान करना ही करना है। आप लोगों के यहाँ ऐसा है क्या? कोई परसेंट आपने बांधा कि 5%? 5 तो बहुत हो जाते हैं। 2% दान करेंगे, 1% दान करेंगे, कुछ ऐसा आपका कोई नियम है? हैं? नरेश भाई हैं बम्बई वाले, पहले वो श्वेतांबर थे, लेकिन आचार्य से प्रभावित होकर के 3500 साल हो गए उनको, तो वो पूर्ण रूप से दिगंबर धर्म को मानते। उनकी बच्चे सभी व्रती हैं। तो उनका नियम है, उनका जो भी आता है पैसा, जितना जो कुछ भी, उसका बंटवारा होता है। इतना गौशाला में जाएगा, इतना क्षेत्र में जाएगा, इतना दान में जाएगा। पिछली वर्ष वो शिखर जी में रहे, अष्टांगिका के लिए आए थे वो शुरुआत में, फिर 2 महीने रुक गए। उनको बहुत अच्छा लगा, रोज़ स्वाध्याय करते थे। स्वाध्याय प्रकरण निकला, उन्होंने बताया महाराज हमारा तो ये विभाजन है, इतना पैसा गौशालाओं को साल में देना ही देना, इतना पैसा क्षेत्र पर देना ही देना, इतना ये सब कुछ करना। वो सुखी हैं, समृद्ध हैं, और आचार्य की प्रेरणा से वो प्रतिमाधारी हैं। मतलब 10 प्रतिमा का वो पालन कर लेते हैं लगभग। वहाँ बम्बई में रह करके कुएँ का पानी उपलब्ध, सब कुछ। उन्होंने उपवास किया, और अष्टमी चतुर्दशी को उन्होंने उपवास किया। तो चतुर्दशी को उन्होंने कैसा उपवास किया? जैसे महाराज करते। महाराज कभी स्नान नहीं करते, उन्होंने उस दिन स्नान का त्याग, अंजन मंजन का त्याग, वस्त्र बदलने का त्याग, मात्र दूर से भगवान के दर्शन कर लिए और कमरे में बैठ गए और संकल्प ले लिया इस परिसर से कहीं नहीं जाएंगे। 5 पापों से पूर्ण बच गए वो, ना अंजन ना मंजन ना कुछ। उस दिन अब आप कहेंगे महाराज अभिषेक पूजन सब पल जाते उसमें, क्यों? क्योंकि कहीं जाने नहीं, मतलब भगवान के दर्शन किया और वहीं बैठ गए, कमरे में बैठे हैं, दिन भर माला फेरते रहे, दिन भर स्वाध्याय करते रहे। ये परिणाम गृहस्थों के आज भी हैं। सुन रहे हैं आप लोग? कोई ग्रह का कार्य नहीं, जो भी उनके सदस्य घर के थे सभी ने, पत्नी ने भी, उन्होंने भी, भाई भी थे, सबका उपवास था और एक कमरे में बंद अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, बाहर जाने नहीं, मौन, मतलब भगवान के दर्शन कर लिया। आज भी वो चाहते कि मैं मुनि बनूं, पर आपको पता है आचार्य जी वृद्धों को दीक्षा नहीं देते। उनका ये संकल्प है हमेशा ऐसा ही हम जीवन जीते रहेंगे। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, कितना अच्छा परिणाम। मुनि नहीं बन पा रहे तो कम से कम दान के क्षेत्र में बिल्कुल पीछे नहीं। और मालूम आपको, वो मुंबई से श्वेतांबर बंधु से उनका अभी भी संपर्क है, तो लाखों रुपए वो लोग इकट्ठा करते हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर गौशालाओं आदि को भेजते रहते हैं। ये अभी भी काम उनका चलता रहता है। मैंने कहा ये बहुत अच्छा व्यापार है आपका, बहुत अच्छा धंधा है, धर्म का लाना और सब जगह बांटना। बोले लोगों के फ़ोन आते हैं, नरेश भाई बताओ हमारे पास 15,000 हैं, 20,000 हैं, ये कहाँ भेजना है? ऐसे इतना विश्वास पात्र व्यक्ति। तो ये सब चीज़ें अपने आप में अद्भुत हैं। आप लोग भी समझें जीवन के महत्व को, उसी नौन तेल लकड़ी में पूरा जीवन न निकालें, कुछ तो भविष्य का निर्माण करें, जीवन को सफल बनाएं। बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ
संयम और दान अच्छी तरह से कर्तव्य समझ करके अपना सकें। नमोस्तु प्रभु नमोस्तु। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम रोमाचर विद्यासागर मुंद्राय नमः। आरिज्ञं निर्वपामिति। श्रीफलादिशोभितं दीपधूपमोहितं पुष्पजलचन्दनं सुमोक्षमङ्गलीकरम्। अहो कुन्थुसागरं भवदुःखतारणम्, आपके चरण नमो सर्वसुखकारणम्। ओम ब्रीम श्री परम पूज्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिंद अनंगवत प्राप्त अर्घम में पामिति स्वाहा। जावाणी के जानते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ लोक। हे जिन वाणी भारती माँ तो है जपो जिन रैन, जो तेरो शरणाग्य है सो पावे सुख चैन।